स्टूडेंट। तो आज मैं आपको गणिता प्रकाश का चैप्टर 1 लार्ज नंबर अराउंड अस वो डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी बड़े डिजिट को आप किस तरह से रीड करेंगे। मान लीजिए आपके पास आ जाए कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, लेकिन आपको उसको रीड करना, वो नंबर ही आप नहीं रीड कर पा रहे, तो आप कैसे पॉपुलेशन को बता पाओगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसमें आपको बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। तो प्लीज़ मेरे साथ अभी आज आप बने रहिए, और जिसने भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। तो आगे अब हम बढ़ते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, रीडिंग एंड राइटिंग द नंबर्स। किसी भी नंबर को किस तरह से रीड करना, उसको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आपके पास नंबर है 300600। अब इसको हमको लिखना कैसे, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के थ्रू। तो पहले लास्ट क्लासेस में आपने देखा कोई भी डिजिट को हम जैसे लिखते हैं, बड़े बड़े डिजिट को, तो सबसे पहले अगर किसी को, कोई भी बच्चे को अगर डाउट है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आप यहाँ पे लिख दीजिए 100, टेंस, वंस, 1000, 10,000 एंड लाख। ठीक है, तो आपके ऊपर अभी आपने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में ये सारी चीजें लिख दी। अब आपको क्या करना है, एक एक उठाना है। 3 लाख कैसे लिखेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में इसको, 3 लाख, 0 है। अगर 1000 में आपका 0 तो उसको आपको स्किप करना है। नाउ 100 प्लेस पे आपका है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे हम। अब हम इस पूरे को हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे इसको, 3,06,000। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज 504085। सेम इसी को भी आप ऐसे भी कर लीजिए इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। यहाँ पे आप वंस लिखे, यहाँ पे टेंस, यहाँ 100, 1000, 10,000, और ये आपका हो गया लाख। अब ये कैसे बन गया, 5,04,085, क्योंकि आपका 10,000 प्लेस पे 0 है और 100 प्लेस पे 0 है, तो इसको हमें रीड ही नहीं करना होता है। तो यहाँ पे आपके डिजिट ही किस तरह से आप लिखोगे इसको वर्ड्स फॉर्म में, 5,04,000 85। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज 2730,000। अभी 00 प्लेस है आपकी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 100, टेंस, वंस लिख देना है। यहाँ पे आपको 1000, ये 10,000, और यहाँ पे आप लिख देंगे लाख। अब एक डिजिट और हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 10 लाख। ओके, तो अब ये 10 लाख वाली फॉर्म बन गई, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 27 लाख 27 लाख 30,000 सो ओनली 30,000। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर 000, यहाँ पे 100 प्लेस पे कोई वैल्यू नहीं है, टेंस प्लेस पे कोई भी वैल्यू नहीं है, और वंस प्लेस पे कोई भी वैल्यू नहीं, यहाँ की यानी कि आपके ये तीनों, यहाँ पर आपका कौन सा है, कौन सा डिजिट है, 0, तो 0 को आप काउंट नहीं करते। यहाँ पे आपका हो गया 30,000 प्लेस पर है ना, तो हमको सीधे इसको इस तरह से लिख देना होता है। नाउ द लास्ट वन इज 7053,138। इस क्वेश्चन को किस तरह से आप लिखोगे, सेम इसी तरह से पैटर्न फिर से हम इस्तेमाल करेंगे। 100, टेंस, वंस, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। ओके, तो ये आपका क्या बन गया, 70 लाख। 70 लाख 53,000 एंड 138। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे आपकी 100 प्लेस पे 1 है, टेंस प्लेस पे 3 है, और वंस प्लेस पे आपका 8 है। तो आप इसको पूरा किस तरह से पढ़ोगे, 138। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 53,138।
ओके, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, किसी भी डिजिट को आप रीड किस तरह से करते, फिर उसको न्यूमरस फॉर्म या वर्ड्स फॉर्म में आप किस तरह से लिखेंगे, तो ये मैंने आपको ये चीज़ करके अभी दिखाई है। तो अभी जो आपने लास्ट क्वेश्चन देखा था उसमें क्या था, आपका डिजिट्स को आपको वर्ड में चेंज करना था। इसमें क्या है, आपके वर्ड्स फॉर्म में लिखा है ये क्वेश्चन, आपको इसको न्यूमेरल फॉर्म में चेंज करना है। सो आपका क्वेश्चन क्या है, राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर्स इंडियन इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनको आपको नंबर्स में चेंज करना है। सो आपका क्वेश्चन ये रहा, 1,23,456। देखिए कुछ बच्चे होते हैं वो तो उसको इजी वे में बड़े आराम से कर ले जाएंगे, लेकिन बहुत से बच्चों को इसमें डाउट होता है, वो देख के ही डर जाते हैं कि इनको वर्ड्स फॉर्म में, अब हम इसको कैसे न्यूमरल्स में लिखे। तो इसका एक इजी तरीका आपका होता है, अपने क्लास 6 में इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया होगा, सबने सीखा होगा, तो सबसे पहले उसको वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये है 100 टेंस वंस, 1000, 10,000 और लाख, 10 लाख। ठीक, अब क्या करना है, सबसे पहले हम इस साइड से चलते हैं। 56, तो आपने यहाँ पे टेंस वंस में क्या डाल दिया, 56। अब क्या लिखा है, 400, 400 यानी कि 100 जहाँ पर है, 100 प्लेस वैल्यू, वहाँ पर आपने 400 लिख दिया। अब नेक्स्ट है आपका 23,000। देखिए पेयर इस तरह से बनता है ये, ठीक है। तो आपका 23,000 आपने यहाँ पे लिख दिया 23,000। अब यहाँ पे आपका लिखा 1 लाख, तो आप केवल लाख की जगह आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। और इसी फॉर्म में आपको कॉमास भी लग जाएंगे, एक कॉमा आपका यहाँ पे लगेगा, दूसरा आपका यहाँ पे लगेगा, जो इनको डिफ्रेंशिएट करेगा कि 100 टेंस वन से ये 1000 10,000 है, ये लाख और ये 10 लाख है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4,707,704। अब इसमें भी आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू आप चार्ट बना लो, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो ये आपका हो गया 100 टेंस वंस, ये 1000, 10,000, ठीक, लाख, और ये हो गया आपका 10 लाख। ठीक, अब क्या करना है, सबसे पहले आपका है 704, 704, तो आपने यहाँ पे लिख लिया 704। ओके, अब लिखा है आपका 7,000, तो आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, 7,000, क्योंकि 7,000 है, तो 1000 की जगह आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 7। अब 10,000 वाली जगह पर कोई भी वैल्यू आपकी नहीं दी, लाइक अगर ये सिंगल है 7,000, जैसे ये था आपका 23,000, तो 23,000 आपका दोनों साइड आ गया, लेकिन इसमें ओनली है 7,000, तो 1000 वाली प्लेस पे आपने 7 लिखा। अब लिखा है आपका 4 लाख, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे 10,000 वाली जगह पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 लगा देना है। ठीक, अब लाख वाली जगह पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 4। सेम इसी तरह से इसके कॉमर्स भी लग जाएंगे। तो इसका आंसर क्या बना आपका, डिजिट फॉर्म में 4,07,704। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 50,05,50। इसमें भी आपको चार्ट बना के मैं सिखा रही हूँ। 100 टेंस वंस, 10,000, 1000, लाख, और ये आपका रहा 10 लाख। अब इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले आपका 5,050, तो 5,050, 50 आपका यहाँ हो गया। अब जहाँ जहाँ पे आपका मान लीजिए ये 100 प्लेस पे कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आपको यहाँ पे 0 करना है। सेम इसी तरह से 10,000 प्लेस पे कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको यहाँ पे 0 करना है। अब क्या लिखा है, 50 लाख, 50 लाख, ना कि 1 लाख 4 लाख नहीं, क्या लिखा है 50 लाख। तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको ये लिख दीजिए 50 लाख। अब आप कॉमा लगा दीजिए, ये एक आपका लगेगा 100 प्लेस के बाद और दूसरा आपका लगेगा 10,000 प्लेस के बाद। ठीक, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 10,235। ठीक, तो इसी तरह से इसमें भी देखिए मैंने आपको तरीका ऐसे बता दिया, मैं बार बार क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को जो कन्फ्यूजन रहता है वो बार बार करेंगे, तो ये रिवीजन भी आपका एक तरह से है। सेम इसी तरह से फिर से आप प्लेस वैल्यू चार्ट आपने बना लीजिए। 100 टेंस वंस, 10,000, 1000, लाख, और ये रहा आपका 10 लाख। ओके, नाउ हम पीछे बैक साइड से ही चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 35, तो आप टेंस वंस प्लेस पे आप 35 लिख लो। 100 प्लेस पे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, या 235 है, एक्चुअली है, तो 235 क्या लिखेंगे यहाँ पे, 235 ये हो गया। अब आपका देखिए यहाँ पे 10,000 और 1000 वाली फॉर्म बिल्कुल मिसिंग है, तो आपको यहाँ पे क्या लेके आना है, 0 0।
अब बाकी बचा क्या आपका 10 लाख, तो यहाँ पे मैंने 10 लाख इस तरह से लिख दिया। अब कॉमास आप लगा लीजिए, 100 प्लेस के बाद एक लगेगा और एक आपका 10,000 प्लेस के बाद लगेगा। तो ये आपका था, ये जो क्वेश्चन था जिसमें आपको वर्ड्स फॉर्म जो भी थी आपको न्यूमेरल फॉर्म में इस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हाँ, तो स्टूडेंट जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें आपने देखा था किसी भी वर्ड्स फॉर्म को आप न्यूमेरल में लेके आना या न्यूमेरल फॉर्म को आपको वर्ड्स में किस तरह से लेके आना। अभी इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे अभी मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी आप दबा दीजिए। ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, फिगर इट आउट में फर्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, फॉर ईच नंबर गिवन बिलो राइट एक्सप्रेशन फॉर एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। आपने जो 6 क्लास है या लास्ट ऐसे 5th भी होगी उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, किस तरह से आप किसी भी डिजिट को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करना होता है। सेम इसी तरह से ये आपका डिजिट आपको इसको 2 डिफरेंट वेज में बताना है कि किस तरह से आप लिखते हैं। तो आपका यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किए हैं, तो इसमें ओनली 5 क्वेश्चन हैं, तो आपके 2 वो आपके होमवर्क के होंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 8,300, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाय 100,000 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप जब इस दोनों को प्लस करेंगे तब भी आपका ये आंसर क्या आएगा, 8,300। ओके, नाउ अब नेक्स्ट में किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, 83 मल्टीप्लाइड बाय 100, तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो ये आपके 2 डिफरेंट वेज हैं 8,300 को आप किस तरह से 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40,629, हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। एक आपका मेथड हो गया ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, जितने नंबर से आगे उसमें आप 0 काउंट कर दीजिए, प्लस 6 है आपका 6 मल्टीप्लाइड बाय 20, सॉरी आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो आप जब इसका आंसर लिखेंगे तब भी यही आंसर आएगा 4629। ठीक है, 629। ओके, अब इसका दूसरा वे आप किस तरह से लिख सकते हो, इसको आप लिखोगे 40 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 29 मल्टीप्लाइड बाय 1। जब आप इसको प्लस करेंगे तब भी आपका यही आंसर आ जाएगा। ओके, दो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56,354, किस तरह से करेंगे इसको। ये भी मतलब 2 तरीके आपको बता दिए, एक तो ये इसका तरीका है इस वाले क्वेश्चन का, इसका क्वेश्चन को आप किस तरह से 2 फॉर्म में 2 डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं वो आपको करके दिखा दिया। जब इनको आप प्लस करेंगे तब भी आपकी वैल्यू यही आएगी 4629। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है 56,354, इसको किस तरह से लिखते हैं। आपका ये भी आ गया, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 1100, ओके, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो जब आप इसको लिखेंगे तब भी यही आंसर आएगा। अब एक इसका दूसरा मैं तरीका आपको बताती हूँ मैं, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आप लिख दीजिए 56 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 300 मल्टीप्लाइड बाय, फिर और एक दूसरा आपका लिख देंगे यहाँ पे 54 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो जब आप इसको प्लस करिए, एक बार को मैं करके दिखा रही हूँ एक यहाँ पे, आपने यहाँ पे लिखा है 56,000, ठीक, फिर लिखेंगे आप 300, फिर आपसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका 54 आया, आप इन तीनों को प्लस कर दीजिए तो सेम यही आंसर आ जाएगा आपका 56,354, यानी कि 56,354।
54। तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन में जो लिखा है आपका राइट द एक्सप्रेशन एटलीस्ट टू डिफरेंट वेज, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके इस एक्सरसाइज में बताया है। अभी इस डिजिट को मैंने जैसे आपको इंडियन सिस्टम में करके दिखाया था, अब इसी सेम डिजिट को आपको अमेरिकन सिस्टम में करना है। अमेरिकन सिस्टम में करने से पहले आपको क्या करना है, इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना पड़ेगा अमेरिकन सिस्टम का। तो वो देखिए इस तरह से बनता है। यहाँ पे हमने लिख दिया 100 टेंस वंस, यहाँ आपका हो गया 1000, 10,000, और यहाँ आपका हो गया 100,000, और फिर मिलियन, 10 मिलियन, और आपका यहाँ पे हो गया 100th मिलियन, और मिलियन के बाद आपका आ जाएगा बिलियन वाली फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे जैसे हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, लाइक इस तरह से, और इसी बेसिस पे आप यहाँ पर कॉमास इनमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं इस राइट हैंड साइड से आपका। तो 678, 678 मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। 50 है आपका, यहाँ पर प्लेस कर दिया। ये 0 आपका यहाँ पे 100,000 वाली प्लेस पर आ गया, और 4 आपका यहाँ पे आ गया 4 मिलियन वाले फॉर्म में। ठीक है, अब जब मैंने ये चीज़ कर दी, अब इसमें हम कॉमर्स बड़े इजी वे में लगा सकते हैं। देखिए 4,050,678। अब इसको वर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप? 4 मिलियन, क्या लिखेंगे आगे यहाँ पे आप? 4 मिलियन 50,000 और नीचे क्या लिख देंगे? 50,000, 600, 600 and 78। ठीक है, इस तरह से हम ये पूरे डिजिट को सॉल्व करके दिखा देंगे। किसी भी नंबर को आपको अगर प्लेस वैल्यू चार्ट में लेना है, तो आपको ये टेबल आपको जरूर लर्न होनी चाहिए, नहीं तो आप यही कंफ्यूजन में रहोगे हमेशा कि आपको कॉमर्स कहाँ लगाने, इंडियन सिस्टम में और अमेरिकन सिस्टम में आपको कॉमर्स कहाँ लगाने। तो अगर ये चार्ट आपके पास आपको लर्न होगा, तो बड़ा इजी वे में आप इसको कॉमर्स लगा के इसको वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको 4 क्वेश्चन लिए थे, जिसमें से एक मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। इसमें मैं थर्ड क्वेश्चन आपको और सॉल्व करके दिखा रही हूँ, बाकी ये 2 आपके रहेंगे होमवर्क में। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट विथ थर्ड क्वेश्चन। 3 4 5 3 4 5 0 0 0 and 543। अब इसको मुझे इंडियन सिस्टम में भी लिखना है और अमेरिकन सिस्टम में भी लिखना है। तो किस तरह से, मैंने आपको अभी क्या बताया था कि आपको चार्ट लर्न होना चाहिए। तो अब इंडियन सिस्टम में आपने क्या किया, बार बार आप रिपीट करोगे ना, अगर इसको बार बार आप लिखते रहोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। ऑलमोस्ट एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको चार्ट लिखने का भी नहीं होगा और आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 100 टेंस वंस, फिर आपका आ गया यहाँ पर, ये आपका इंडियन सिस्टम में बता रही हूँ। ठीक है, इंडियन सिस्टम, इसमें चार्ट कैसे आप बनाएंगे? यहाँ पे आपने लिखा 100 टेंस वंस, यहाँ पे आपका आ गया 1000, 10,000, फिर आपका आ गया लाख, 10 लाख, और ये आपका आ गया करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इसके बाद आपका अरब वाली फॉर्म स्टार्ट हो जाती। तो इंडियन सिस्टम में आपने क्या किया, 543 आप यहाँ लिख दीजिए, 543, देन आपका 0 यहाँ पे हो जाएगा, 0 0 एंड 0। ओके, 50 आपका यहाँ पे आ गया। ओके, देन आफ्टर आपका 34, 1 करोड़ में आपका आ जाएगा 4 यहाँ पे, 10 करोड़ वाली फॉर्म में आप 3 लिख दीजिए। ठीक, अब जिस तरह से मैंने प्लेस कर दी वैल्यूज, अब मैं इसी के बेसिस पर यहाँ पे आपको कॉमास रख के दिखाऊंगी। कैसे करना है आपको, एक कॉमा आपका यहाँ पे लगेगा, दूसरा आपका 10,000 वाली जगह पे लगेगा, तीसरा आपका यहाँ पे लगेगा। तो जब आप कॉमर्स से उसको सेपरेट कर दिया आपने, अब आप इसको वर्ड फॉर्म में सॉल्व करो इसको। तो आपका क्या बनाइए, 34 करोड़ 50 लाख 543। मैंने ये नहीं बोला क्योंकि इसमें 0 प्लेस वैल्यू है, तो 0 प्लेस वैल्यू तो आपको लिखना ही नहीं होता है। तो यहाँ पे किस तरह से इसको वर्ड फॉर्म में आप लिखेंगे, 34
करोड़ 34 करोड़ 50 लाख 50 लाख 543 543। अब सेम इसी क्वेश्चन को आप अमेरिकन प्लेस वैल्यू में कैसे लेके आओगे, मैं आपको ये चीज़ यहीं पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। इसमें अमेरिकन सिस्टम में आप यहाँ पे लिख दीजिए 100 टेंस वंस, आपका यहाँ पे आ गया 1000 10,000 100,000 और ये आपका हो गया यहाँ पे मिलियन 10 मिलियन और ये हो गया आपका 100 मिलियन। तो आप इसको किस तरह से रीड करेंगे, पहले तो आप कॉमास लगा लीजिए, एक कॉमास आपका यहाँ पे लगेगा, दूसरा आपका यहाँ पे लगेगा, तो ये सेपरेट हो गया। अब आपको यहाँ पे किस तरह से इसको प्लेस वैल्यू आप लिखेंगे 345 मिलियन एंड 543। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीरो प्लेस पे आपका 1000 वाली प्लेस जो भी है वहां पर आपका जीरो वैल्यू है, तो उसकी कोई आपको लिखने की जरूरत आपको नहीं है। आप सीधे ऐसे लिख सकते हैं 345 मिलियन एंड 543। ओके, 7th क्लास में ये क्वेश्चन जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम टाइम में, तो बहुत ध्यान से देखना है इन क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। हाउ मैनी लैक्स मेक ए बिलियन, तो कैसे कितने लाख मिलकर एक बिलियन बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 1 0 0 0 0 0, आई थिंक 5 होते हैं, ठीक है। अब 1 बिलियन में कितने होते हैं आपके, 1 बिलियन में आपके होते हैं आई थिंक 9 जीरो होते हैं, 1 0 0 एंड 0 0 0 एंड 0 0 0 0। निकाल सकते हैं इसको, कैसे करेंगे सॉल्व हम, आपका यहाँ पे है 1 बिलियन वाला, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 1 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0, 9 जीरो आपके हो गए। अब इसको आपको डिवाइड कर देना 1 लाख से, 1 0 0 0 0 0, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 1 0 0 0 0 0 0 0 एंड डिवाइड बाय 1 लाख, यानी कि 1 बिलियन को आपको 1 लाख से डिवाइड करना है, तो वो आंसर आपका निकल के आएगा 1 0 0 0 एंड 0, 5 डिजिट लिख दिए। अब क्या करना है, 5 जीरो नीचे 5 जीरो ऊपर, आप दोनों को कट कर देना है, 1 2 3 4। अब कितना यहाँ पे बचा, यहाँ पे बचा आपका ये 10,000, यानी कि 10,000 लाख मिलकर 1 बिलियन बनाते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आज आपको मेरी वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आया, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो अभी बेसिक क्वेश्चंस हैं या इस तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपको मेरी वीडियो में मिलेंगे और कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे।